नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा हाई हो गया है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव जीतने की भरपूर कोशिश जारी है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बीच स्लोगन वार ने चुनावी माहौल को और भी गर्मा दिया है। बीजेपी और विपक्षी दल अपने अपने स्लोगन के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। दोनों राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस नारे को उन्होंने हिंदुओं के बीच एकजुटता की अपील के रूप में पेश करना शुरू किया है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के स्लोगन को चुनौती देते हुए डरोगे तो मरोगे का नारा दे दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा। गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ धमाल मचाने की सोच रही है, तो इंडिया गठबंधन के अंदर अभी भी अपनी डफली अपनी राह सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में क्या होने वाला है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है, क्या होगा? देखिए, दो राज्यों में चुनाव है। सर्वे करने वाले सर्वे अब हाथ खड़े कर दिए, कोई सर्वे नहीं आ रहा। हरियाणा के बाद से हरियाणा में सब लोगों का, हरियाणा में हम लोग शुरू से ही कह रहे थे बीजेपी जीत रही, बीजेपी जीत रही। महाराष्ट्र और झारखंड के ऊपर मैं बता दूं, हैंड्स डाउन जीत रही है झारखंड में। देयर इज नो कॉम्पिटिशन। वहां मामला खत्म हो गया। वहां बटोगे तो कटोगे सुपर डुपर हिट है। दूसरा, वहां जिस तरह की फील्डिंग, जिस तरह की रणनीति, जिस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह के चेहरों को आगे किया गया झारखंड के अंदर में, एंड ऑल क्रेडिट मस्ट गो टू असम चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा। जिस एग्रेसिव तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कलेजा जो है वो 56 इंच का हो रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं। सीधी सीधी बात, सीधा सीधा बयान और सीधा सीधा प्रॉमिसेस, दैट्स इट। और झारखंड जो लीडर जाते हैं उनको बता देते हैं ये सब मुद्दे हैं, इसी पे बोलना है और यही बोलना है, तो क्लियर। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हैंड्स डाउन जीत रही है। सबसे बड़ी लूजर कांग्रेस पार्टी, जिसका कहीं ना आगे कुछ दिख रहा है ना पीछे कुछ दिख रहा है। देयर इज नो फ्यूचर फॉर कांग्रेस पार्टी इन झारखंड। खत्म। पिछली बार 16 सीट जीत के आई थी, इस बार 5-7 भी जीत जाए तो फिर आप मुझे कहिएगा। और अभी पूरी वोटिंग नहीं हुई है, ये मैं जमीनी हकीकत आप तक बता रहा हूं। महाराष्ट्र भी हैंड्स डाउन जीत रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोगों की आदत हो गई है, जीत पचती नहीं है। कुछ अच्छा होता है तो लंगी मारने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं आगे। बटोगे तो कटोगे सुपर डुपर हिट चल रहा था, तो आपने एक स्टेपनी बांध रखा है अपने सिर के ऊपर, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। जो बीच बीच में विरोधी का सुर, ये अजीत पवार, इसकी जरूरत नहीं थी। अजीत पवार को जितनी सीटें आपने दी, उन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी अगर लड़ गई होती, उसको जोड़ दीजिए आप, तो भारतीय जनता पार्टी अपने अकेले दम पे बहुमत लेकर के सरकार बना ली होती। सिंध की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। यह माहौल था, यह माहौल था। लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ बीजेपी के अंदर भी उस तरह के एलिमेंट हैं जिनको लगता है कि अच्छा अरे ये तो योगी जी का नारा है, योगी जी सुपरहिट हो जाएंगे, तो ये जो केशव प्रसाद मौर्य उसको आगे कर दिया। हमारा नारा तो, जो प्रधानमंत्री का नारा वही है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। अपनी सीट निकालने की तो औकात नहीं इस आदमी को, और ये भाषण देने के लिए मीडिया वालों के जरिए ये इसने क्या मैसेजिंग दे दिया कि फूट पड़ रही। कब दिया? पॉइंट राजनीति में
ये सारी चीजें उसका वैल्यू उसकी टाइमिंग होती है। टाइमिंग पे। ये कब दिया? जब अजीत पवार ने कह दिया कि देखिए हमारे इसमें जो है वो महाराष्ट्र में ये नहीं चलेगा। भाई महाराष्ट्र में क्या लगा हुआ है? महाराष्ट्र में हिंदू नहीं है। और ये अजीत पवार जैसे कंफ्यूज लीडर्स, इसी तरह के लीडर्स की वजह से जो है हिंदुओं की ये गत होती है, वो कटता है। बात मैं दो टूक कह रहा हूं। ये बहुत बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी की। आपने एक नासूर को अपने शरीर में जो है एक साथ कर लिया। यूजलेस फेलो। चुनाव जीता हुआ था, आपने उसको जो है जैसे ही बिहार में आपने नीतीश कुमार को सिर पर बिठा लिया है। अब उसने कह दिया भाई महाराष्ट्र में इसकी जरूरत है। महाराष्ट्र में हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है। वहां मुंबई के अंदर ये एमआईएम का जलील जो है वो 1.25 लाख लोगों को लेकर के घुस जाता है। सब लोग दहशत में आ जाते हैं। और कटोगे बटोगे नहीं चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ये सब कंफ्यूज लीडर जैसे अजीत पवार जैसे लोग, इनको कंफ्यूजन है कि बीजेपी के साथ भी रहेंगे और मुसलमान हमको वोट भी कर देंगे। अरे मौलाना घूम रहा है वहां पे 269 सीट्स के ऊपर। हर मस्जिदों से बता दिया गया है कि मुसलमान हो तो जाकर के मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, ये महायुति के खिलाफ जाकर के वोट करके आना, इस उम्मीदवार को देना। कहाँ एमआईएम को देना है, कहाँ कांग्रेस को देना है, कहाँ इंडिपेंडेंट को देना है, कहाँ समाजवादी पार्टी को देना है। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। पूरी प्लानिंग हो चुकी है। ये निरा मूर्ख लोग जमीन में इनको समझ में ना, 4 मौलाना आ जाएंगे, 4 लिफाफा लेके चले जाएंगे, बता देंगे नहीं हम आपके इलाके में आपको वोट कर रहे हैं जी साहब, लिफाफा दे दो। लिफाफा लेकर के चले गए और ये जो है वो बयानबाजी कर दिए। और इस बयान का खंडन दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करना चाहिए था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने डैमेज कंट्रोल किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ऐसा है, अभी नए नए हम लोग साथ आए हैं, थोड़ा विचारधारा को लेकर के थोड़ा कंफ्यूजन है उनको। अच्छा ठीक है, विचारधारा के नाम पे कंफ्यूजन है तो आपने क्या कर दिया कि उनको बता भी दिया। तो अगली बार अजीत पवार आए, बोले देखिए हम तो बटोगे तो कटोगे पे हमने नहीं कहा हम, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये नारा सही है, मरता क्या ना करता। दूसरी तरफ पंकजा मुंडे आ गई। ये चुनाव में ही प्रदर्शित होती है ना। पता नहीं, कभी इंटरव्यू दे रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ। अब आप ऐसे ऐसे लोगों को भाव देते ही क्यों हैं? ऐसे तो आप कहते हो भाई परिवारवाद नहीं चलेगा। पंकजा मुंडे का क्या क्रेडेंशियल्स है? क्या क्रेडेंशियल्स है? ये हर बार जो है पार्टी को नुकसान ज्यादा और फायदा कम करवाती है। फिर आपने एक और कांग्रेसी बोझ को उठा के ले आए, अशोक चौहान को। वो भी बोल रहे भाई महाराष्ट्र में इसकी जरूरत नहीं है। भाई महाराष्ट्र में आपकी जिम्मेदारी है उस इलाकों में सारी सीटें जितवाने की। एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर की जगह आपने राज्यसभा में खा ली है। ये अभी उस भारतीय जनता पार्टी को उस मोड से बाहर निकलना पड़ेगा कि आपको भाड़े के नेताओं की आवश्यकता है। उस मोड से निकलने की आवश्यकता है। आपका संगठन, आपके कार्यकर्ता इतने सफिशिएंट है, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको नए लीडर तैयार नहीं करने हैं। नया जो आगे 10 साल के बाद हिंदुस्तान को, अलग अलग क्षेत्र को लीड कर सके, उस तरह के लोगों को आप अभी उसको पनपने नहीं देते हैं। तो एक हेमंत बिस्व शर्मा और एक शिवराज सिंह चौहान और एक योगी आदित्यनाथ पैदा हो गए तो बाकी हर जगह जो है आपको ये यादव तो वो यादव, ऐसे ऐसे चेहरों की आवश्यकता पड़ जाती है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये क्रिटिसिज्म है भारतीय जनता पार्टी को। इस क्रिटिसिज्म को समझना पड़ेगा, समझना चाहिए भी। लेकिन अभी सवाल यह है कि भाई महाराष्ट्र में क्या होगा। जो मैं कह रहा हूं कि स्थिति तो आपके अनुरूप थी,
लेकिन आपके ही लोगों ने मामले को कंफ्यूज कर दिया। दैट मैसेज ऑफ बटोगे तो कटोगे, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश बीजेपी ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार करके, और मैं तो ये तक कहूंगा कि ये जो सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में रह के इस तरह का बयान दे रहे हैं, दे मस्ट बी पनिश्ड फॉर दिस। तो क्या हुआ? तो वो इलेक्शन जो है वो कंफ्यूज्ड अवस्था में चला गया। अब क्लियर कट चीजें नजर नहीं आ रही है, कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो गए। सब कंफ्यूज हो जाएगा भाई, आपके नेता कंफ्यूज करवा रहे हैं। तो ये तो सारी चीजें हो गई, लेकिन 4 ऐसी घटनाएं घट गई कि फिर वापस जो है खेल जो है वो पलट गया। 4 घटनाएं क्या है? एक जो ये मौलाना सज्जाद नुमानी जो हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी के जो लॉस्ट ग्राउंड्स थे उसको वापस स्थापित कर दिया। जब उसका वो वीडियो तो किसी भी हिंदू के पास जाएगा वो कभी वोट नहीं करेगा, कभी वोट नहीं करेगा, ना उद्धव ठाकरे को करेगा ना कांग्रेस को करेगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी ये समझा करे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये आपके पास एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है जिसका कोई काट नहीं, कोई इस नारे का कोई जवाब ही नहीं है। तो मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हिंदू ऑटोमेटिकली इकट्ठा होगा। मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं, ये मैसेज जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड में लेकर के जाएगी वो पोलराइज अपने आप होगा। तो एक आप बात समझ लीजिए, तो ये एक बड़ी घटना घट गई। और इससे क्या हुआ कि बहुत सारी चीजें आ गई कि नुमानी ने 17 शर्तें रखी थी जिसमें कांग्रेस पार्टी और एनसीपी वो एग्री कर गई, चिट्ठी भी दे दिया। चिट्ठी लीक होने के बाद इन लोगों को लगा कर ये तो चोरी पकड़ी गई हमारी, तो ये लोग कह रहे कि नहीं कि ये जो चिट्ठी है वो फेक है, ये चिट्ठी ठीक नहीं है। बहानेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पहले 17 डिमांड किया, आप डिमांड मांगे तो उन्होंने घोषणा कर दी कि हमने 269 सीटों के ऊपर एमवीओ को मदद करने की हमने फैसला लिया। क्यों? क्योंकि आ गया हमें समर्थन, फोन पे बातचीत हो गई होगी। अब दूसरी खबर ये आई कि ये जो शिवसेना के अंदर और ये मीडिया से जुड़ी हुई, पहले क्या था, मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही थी कि जो विरासत है कौन है। आप देखिए किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया, तो आज तक अंजना ओम कश्यप हो या कोई भी हो, सब लोग वो घूम रहे हैं वहां। तो उद्धव ठाकरे के पास विरासत है कि शिंदे बढ़िया है, ये सवाल जवाब देखिए। पहले क्या कांग्रेस वाले पहले मैनेज किए, वो एबीपी न्यूज वाला वो उद्धव ठाकरे को सबसे फ्रंट रनर बताया, वो उस तरह से वो सोशल मीडिया में सारे लोग जो है कि उद्धव ठाकरे सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत जो है वो ये है कि शिंदे ने अपनी पकड़ ऐसी मजबूत कर ली है, शिव सैनिक वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है जिससे पूरा खेल बदला है वो ये कि आज स्थिति ये है कि शिव सैनिक जहां भी हैं, चाहे वो शिंदे गुट के हों या फिर उद्धव ठाकरे गुट के हों, जहां जहां उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार नहीं है, एनसीपी और कांग्रेस है, वहां उद्धव ठाकरे के शिव सैनिक वो वोट नहीं कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी को, वहां वोट आदर भारतीय जनता पार्टी या फिर शिंदे को वोट मिल रहा है। मतलब आपका ये जो महाविकास आघाड़ी का जो अलायंस है वो अलायंस लीडरों के बीच है, शिव सैनिकों के बीच नहीं है। ये तीसरी चीज, छोटी छोटी घटना चुनाव में बड़ी हो जाती है। ये मारपीट का किक कहानी आ गई किसके, वो हनुमान चालीसा वाले हैं, याद आ गया।
कुर्सी, ये वो सारा चीज। और महिला दबंग है, उन्होंने इसको मुद्दा बनाया। मराठा और मराठी मीडिया में ये बड़ी खबर हो गई कि मुसलमानों ने घेर के हमला किया। वो पुलिस वाले थे, सिक्योरिटी वाले थे, वो बच गए, नहीं तो अनहोनी हो जाती। तो महिला के ऊपर हमला, तो ये तो चलेगा नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल। अब समय ज़्यादा नहीं है, आप चीज़ों को कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं, क्योंकि अब तो कल खत्म हो जाएगा सब कुछ। 19 तारीख से पहले 18 तारीख को प्रचार खत्म, 20 तारीख को तो पोलिंग है। और चौथी चीज जो मुझे लग रहा है कि ये तो मुसलमानों के लिए भी, ये जो सज्जाद साहब ने ये जो ऐलान कर दिया कि उद्धव ठाकरे को वोट मिलेगा, उद्धव ठाकरे घूम घूम के माफी मांग रहे हैं। माफी मांग रहे हैं किससे? हिंदुओं से। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम क्या करें, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ गद्दारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्योंकि अब तो कांग्रेस वाले भी बोल रहे होंगे ना, जो जहां कांग्रेस का उम्मीदवार है। देखिए बात समझिए, प्रैक्टिकल बात मैं कहता हूं कि कंस्टिट्यूंसी है, आप मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, कंस्टिट्यूंसी में 10 जगह आपने ऑफिस खोला है, वहां मीटिंग्स हो रही हैं, आप भी शाम में जो है सारे इंचार्ज अलग अलग क्षेत्र के जो है उसकी मीटिंग कर रहे हैं। वहां मालूम चल रहा है कि शिवसेना वाला उद्धव ठाकरे गुट का कोई आ ही नहीं रहा है। आपको क्या लगेगा? आपको तो लिस्ट मिला हुआ है कि यहां संगठन है हमारा, ये शिवसेना के ये कार्यकर्ता, ये लीडर है, ये उस शाखा के इंचार्ज है, वो ये वो है, और वो आप मीटिंग कर रहे हैं, वो कोई आ ही नहीं रहा, प्रचार के लिए निकल ही नहीं रहा। तो आप फोन उठाएंगे, सीधे बोलेंगे नाना पटोले के कि अध्यक्ष जी, ये हमारे एरिया में तो उद्धव ठाकरे का कोई आदमी काम ही नहीं कर रहा है, क्या करें? और नाना पटोले जी जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, 20 जगह से उनको एक फोन मिलेगा, वो क्या करेंगे? उद्धव जी ये क्या चल रहा है, ये आपके लोग तो आ नहीं रहे हैं, क्या करें? ये प्रॉब्लम चल रहा है वहां, ये प्रॉब्लम चल रहा है। और इस तरह का प्रॉब्लम इधर भी चल रहा है, क्योंकि आपने जो है शिंदे और बीजेपी में कोई दिक्कत नहीं है, शिवसेना बीजेपी में कोई एकदम बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना चल रहा है वहां पर एकदम फिट मधुर। लेकिन ये जो अजीत पवार के साथ कई सीटों पे ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो जहां झारखंड हैंड्स डाउन आप जीत रहे, महाराष्ट्र में आप हैंड्स डाउन जीत रहे थे, यहां रेस थोड़ा क्लोज का हो गया है। और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी स्वयं जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर टिकी हुई है। एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिस तरह से चुनावी मैदान में हुंकार भरते नजर आ रहे हैं, उसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है, तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के अंदर मचे बवाल से भारी तबाही मचती दिख रही है। कहा जा रहा है कि इनका आपसी कलह ही इसकी हार का कारण बन सकता है, जिसके बाद कई नेता पार्टी छोड़कर चले जाएंगे और कई हाई कमान के फ्रस्ट्रेशन का भी बाद में शिकार हो सकते हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।